हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आरआरबी एंड टेक्नीशियन की क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हमने 3-4 पार्ट खत्म कर चुके हैं। उसमें आपने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन किया गया है। जो लास्ट पार्ट हमारा खत्म हुआ था उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बाद वाले क्वेश्चन करेंगे कि मजदूर छोड़ के चला जाता है इतने दिन बाद, वो वाले क्वेश्चन। तो वो वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब जो आएगा वो पहले वाला क्वेश्चन आएगा, यानी कि पहले छोड़ के चला जाए तब क्या करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पेपर में ये हमेशा आते हैं। तो चलते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन देखने से पहले आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। देखिए, जैसे ये कोई मकान है, कोई ये मकान है, यहां पे पर्सन ए और बी दो व्यक्ति काम करेंगे। कौन करेंगे? दो व्यक्ति काम करेंगे। पहला ये है, इस मकान को बनाना चालू किया। दूसरा आया, ये भी इसको काम चालू किया, यानी ये दोनों मिलकर आपस में काम चालू कर दिए। क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, बी को कोई काम पड़ गया, इतना काम खत्म हो चुका था, यहां तक ईंटें जोड़ दिए थे इन्होंने, घर बना दिया था। उसके बाद बी को काम पड़ गया। ध्यान से समझिएगा, बी को काम पड़ गया। क्या? घर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी या कोई दिक्कत आ गई होगी। तो ये क्या हुआ, यहां तक काम तो खत्म किया, इसके बाद ये छोड़ के चला गया। इसके बाद ये छोड़ के क्या हुआ? चला गया। चला गया, चला गया ना, चला गया। काम मेरा 30 दिन में समाप्त होना था। काम जो था वो 30 दिन में ओवरव्यू दिया गया था कि काम समाप्त हो जाता 30 दिन में, लेकिन ये पहले ही छोड़ के चला गया। भाई काम इतना हुआ तब वो छोड़ के चला गया। बिल्डिंग तो बनानी पड़ेगी ही 30 दिन में। क्लियर? बिल्डिंग जो थी वो 30 दिन में बनानी पड़ेगी। तो ये तो अपना काम करेगा, तो मान लीजिए यहां तक का तो ये काम करेगा ही करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप बताओ। करेगा ना। ये पर्सन काम कर देगा। बी व ये जो है, ये बी अपना काम छोड़ के चला गया। यदि ना जाता तो काम पूरा हो जाता। तो आप भी कहेंगे हाँ सर ये तो बात सही है, भाई छोड़ के जाता ही नहीं तो इतना जो ये काम फंसा हुआ था इसका, ये काम पूरा कर देता। बस यही कॉन्सेप्ट है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर समझे बात को, ये दोनों काम आपस में चालू किए, इन्होंने यहां तक काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया। काम 30 दिन में समाप्त होना था। होना था, पास्ट में बोल रहा हूं मैं, होना था। लेकिन ए ने अपना काम तो यहां तक किया ही किया, लेकिन बी ने अपना काम यहां का छोड़ के चला गया। यदि वो छोड़ के ना जाता तो काम पूरा हो जाता, और वही हमें निकालना है कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्लियर? बस इतना सा कॉन्सेप्ट होता है पहले वाले में। क्लियर? अब क्वेश्चन आप करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर आ जाएगा। देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी करने में आपको। क्या लिखा हुआ है? 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। वे 3 व्यक्ति थे, इन्होंने काम चालू किया। 10 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकता है और तीसरा 15 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर काम साथ में किया। वे तीनों ने मिलकर साथ में काम चालू कर दिया। ए और बी ने काम खत्म होने से, यानी बिल्डिंग बनने से 3 दिन पहले काम छोड़ के चले गए। भाई 3 दिन उन्होंने काम छोड़ के चले गए। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? सेम वही कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, प्रोसेस वही होता है, काम निकालना पड़ता है। काम निकालना पड़ता है कि कितना काम है टोटल। तो ये जो है कितना है, 10, 12 और 15, यानी ये 10 दिन में कर रहा है। बी जो हमारा है वो 15 दिन में, 12 दिन में कर रहा है, और सी जो है वो 15 दिन में कर रहा है। टोटल काम निकाल दें तो आप कहेंगे हाँ सर पिछला ही जैसा, कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल हमारा 60 काम आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। लेकिन एक बात आपने ध्यान दिया होगा क्या, कि दो तो बंदे हैं जो ऐसे वो 3 दिन पहले छोड़ के चले गए, यानी ये जो 60 काम हो रहा होगा
3 दिन पहले का काम है। यानी कहने का मतलब क्या है, ए और बी ने 3 दिन पहले पहले तक काम किया, यही तो किया है भाई। पहले इन दोनों 3 दिन पहले तक काम किया, लेकिन सी तो अपना बेचारा कंटिन्यू लगा रहा, 15 दिन तक काम किया। लेकिन ए और बी में जो 10 काम हो रहा है ए का, वो 3 दिन पहले तक था। बी का जो काम था वो 3 दिन पहले तक था। यही भाई छोड़ के जाने का मतलब तो यही हुआ ना कि 3 दिन पहले तक काम करके गया होगा। यहां तक क्लियर है। यानी ये जो टोटल काम आया है उसमें ए का क्या है, 3 दिन पहले का है, बी का जो है वो 3 दिन पहले के हैं। यानी 3 दिन पहले तक इन्होंने काम किया था। लेकिन इसमें सी जो है वो पूरा काम किया अपना, सी जो है वो पूरा काम किया। क्लियर? यहां तक ध्यान दीजिएगा बच्चों। कंफ्यूजन यही बात होती है कि सर जी काम तो पूरा यहां पे आ ही गया, तो हम निकाले कैसे, हम भाई निकाले कैसे, ये बहुत कंफ्यूजन होती है। इसीलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया क्वेश्चन कि आखिर में कैसे कैसे हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, 60 काम था, ए 10 दिन में पूरा करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। कितना करेगा, 6 काम करेगा। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। बी जो है वो 60 काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 पंचे 60, यानी 5 दिन में करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, एक दिन का काम आ रहा है। सी जो है 60 काम 15 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 काम करेगा। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट है कि नहीं है? कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा बात को। ये हमारा 6 काम कर रहा है एक दिन में, ये हमारा 5 काम कर रहा है एक दिन में, और ये हमारा 4 काम कर रहा है एक दिन में। ये 3 दिन पहले छोड़ के चले गए, दोनों गए ना। यदि 3 दिन तक काम और कर लिए होते तो एक दिन में 6 काम करेगा ए, बी दिन में 12 काम करेगा, और 3 दिन में 18 काम करेगा। यानी ये 3 दिन तक और काम कर लिए होते तो ये 18 काम कर लिए होते, 18 काम कर लिया होता 3 दिन में। और भाई करता कि नहीं करता? करता ना, काम करता। वैसे ये भी 3 दिन तक और काम कर लेता तो 15 काम इसने भी कर लिया होता। यानी यहां तो हमें क्लियर पता चल गया एक बात। क्या पता चला आपको कि 18 और 15 काम इन्होंने छोड़ के चला गया था। दोनों जो थे 18 काम ए ने छोड़ के गया था, और बी जो है वो 15 काम छोड़ के गया था। गया था ना? गया था। 3 दिन पहले इन्होंने जब काम किया था तो 60 काम इन्होंने किया था 3 दिन पहले की बात। यदि ये तीन दिन और काम कर लिए होते तो काम समाप्त हो जाता। होता कि नहीं होता? हो जाता ना। इन्हीं के कारण लेट होता जा रहा है काम। तो लेट हमें नहीं करना, टाइम वक्त पे करना है। तो यानी कि 3 दिन पहले का काम है और ये 3 दिन और काम कर लेते। यहां चाहो तो आप लिख लो और काम कर लेते तो ये 18 काम करके जाता और ये हमारा 15 काम करके जाता। तो टोटल हमारा काम कितना हो गया? टोटल हमारा काम कितना हो गया? 93। यानी टोटल हमारा काम जो हो जाएगा, टोटल वर्क जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 93। अब हमें पता चल गया क्या कि पूरी बिल्डिंग जो बना रहा है वो 6 की रफ्तार से बना रहा है अब, और ये 5 की रफ्तार से बना रहा है, और ये 4 की रफ्तार से बना रहा है। पीछे जैसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। हमें टोटल काम तो पता चल गया ना कि तीनों मिलकर टोटल 93 काम कर रहे हैं। ये तो कर रहे हैं। बिल्डिंग हमें पूरी बनानी थी, आधी तो नहीं छोड़नी थी। यानी टोटल हमारा जो काम था 93 काम था। ये तीनों मिलकर काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 6 5 कितना हो गया? 11 11 और 4 कितना हो गया? 15। यानी ये तीनों मिलकर 15 काम कर लेंगे, और यही इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां पे कोई डाउट हो तो बताओ आप। एक बार जोड़ के देख ले रहे। आपका हो गया 60 70 80 80 90 93, ठीक है। और 6 5 11 11 4 14 15। क्लियर?
फिर समझे बात को समझिएगा, दिमाग में बैठाइए। एक बार बैठ जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि कंफ्यूजन इन्हीं में होता है, बाद और पहले वाले में। ध्यान से समझिए, मुझे टोटल काम निकालना था पहले। अभी मैं पहले ही बता देता कि आपको टोटल काम ऐसे निकालना, तब दिक्कत आ जाती है आपको। टोटल काम यदि मेरे पास आ जाएगा तो ये तीनों मिलकर वर्क तो कर ही लेंगे ना आपस में। भाई पूरी बिल्डिंग बनानी थी, ये बिल्डिंग बनानी थी हमें। ए और बी ने इतना काम छोड़ के चला गया, ए और बी ये काम छोड़ के चला गया। यदि ये छोड़ के ना जाते तो काम पूरा हो जाता। यानी पूरी बिल्डिंग का तो पहले वर्क निकालना पड़ेगा हमें। तो बिल्डिंग का वर्क कैसे निकलेगा? 60 जो था वो 3 दिन पहले तक था। किसका? ए और सी का, सॉरी ए और बी का। ए और बी का ये 60 दिन पहले का काम था, सॉरी 3 दिन पहले का काम था। सी ने तो अपना काम पूरा किया लास्ट तक। तो ये पहले चेक कर लेते हैं कि ये दोनों कितना काम छोड़ के गए। तो इन्होंने इतना इतना काम छोड़ के गए, क्लियर? तो ये दोनों जुड़ गए। जब ये जुड़ गए तो टोटल 93 आ गया। टोटल हमारा काम 93 आ गया। ये तीनों का रफ्तार से काम करेंगे, 15 के रफ्तार से, और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा इंक डालते फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चले सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चले सेकंड नंबर देखते हैं। हाँ तो सेकंड नंबर क्या कह रहा है? सेम वैसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस ध्यान से समझिएगा। लिखा क्या है? 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सेम क्वेश्चन वही है, कोई अंतर नहीं है। क्या कह रहा है? ए, बी और सी ये 10 दिन में, ये हमारा 12 दिन में, और ये हमारा 15 दिन में कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 60। ये टोटल कब का है? जब पहले छोड़ के जा रहे हैं तब का काम है। ये हमारा 6 दिन में करेगा, ये हमारा 5 दिन में करेगा, और ये हमारा 4 दिन में करेगा। अब क्या कह रहा है वो, ध्यान से समझिएगा। ए अगर 2 दिन तक काम करता तो 2 दिन तक काम करेगा, तो 2 दिन तक करेगा तो कितना हो जाएगा? 12 काम हो जाएगा। कोई डाउट? ये हमारा 3 दिन पहले छोड़ के जाएगा तो ये 15 काम करेगा। करेगा कि नहीं? और ये तो बेचारा पूरा काम करके जा रहा है। टोटल काम क्या हो जाएगा? तो टोटल काम हम देख लेंगे, 60 काम तो हमारा ये है जब पहले छोड़ के जा रहा है। यदि वो छोड़ के ना जाते तो 12 काम ये भी निपटा देता साथ में, और 15 काम ये भी निपटा देता। यहां पे कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। कितना हो जाएगा? 60, 70, 80 और 87, 87। ये तो होगा। काम कैसे कर रहे हैं? तीनों मिलकर कर रहे हैं। कितना? 15। और यही इसका आंसर हो जाएगा, डेज। इसमें चाहो तो आप काट सकते हो, नहीं तो इतने छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे। चलिए थर्ड नंबर पर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बट ये थोड़ा मिक्स क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू किए, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होता है? ध्यान से समझिएगा। बाद वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, उसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। ए, बी और सी ये कितना? 10, 12 और 15 दिन। 10, 12 और 15 टोटल कितना आ जाएगा? 60 काम, जिसमें कि एक बाद वाला है, एक इसमें पहले वाला है। ध्यान से समझिएगा। 6, 5, 4
ये हमारा क्या है, 2 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, 2 दिन बाद। ये हमारा 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं ना। टोटल 60 काम है, जिसमें से ए 2 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, सॉरी ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि 60 में से 12 चला गया। ये 12 माइनस कैसे हो गया, ये पहले आप पिछले क्लास आप देखोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कितना हो गया, 48। जब ए बाद में छोड़ के जाता है, ए जो है बाद में छोड़ देता है। अब बी की बारी आई, जब पहले छोड़ता है, पहले 48 प्लस 15, ये तो होगा, कितना हो जाएगा, 63, यही होगा ना, 63 होगा ना, 63। अब ये हमारा क्या है, टोटल काम है। अभी क्या है, ये हमारा टोटल काम है। ये 63 काम कौन कौन करेंगे, ये तीनों मिलकर काम करेंगे। क्यों करेंगे यार, वो तो बाद में छोड़ के चला गया ना, 2 दिन बाद ही वो छोड़ के चला गया, काम ही खत्म कर दिया वो तो वहां से। बेचारे काम कौन किए होंगे, बी और सी काम किए होंगे। यानी कि 63 टोटल काम है, और बी और सी काम करेंगे, बी और सी काम करेंगे। बी और सी काम कितना करेंगे, 5 और 4 9, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितने दिन में, 7 दिन में काम समाप्त कर देंगे। और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? देखिए बात को समझिए। बिल्डिंग बनानी थी हमें, 2 ईंटें जैसे लगाया, एक चला गया छोड़ के। अब पूरी बिल्डिंग तो बनानी पड़ेगी ना हमें, तो बिल्डिंग ए बी और सी बना रहे बिल्डिंग। अब वो भी छोड़ के पहले चला जाता, यदि वो ना पहले छोड़ के जाता तो काम तो पूरा करना ही पड़ता ना, काम तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो वही चीज तो है। तो काम इन्होंने पूरा किया। क्लियर? चले आगे, 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, ए बी सी किसी काम को 12, 18 और 36 दिन में कर लेते हैं। वे सभी 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है। इस काम को पूरा करने के लिए ए और सी को कितना समय लगेगा? ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी किसी काम को 12, ए बी सी ये 12 कर रहा है काम, ये हमारा 18 दिन में कर रहा है, और ये हमारा 36 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितना आ जाएगा? तो तुरंत आप बोलेंगे सर 36 काम टोटल हमारा होगा। एलसीएम तो निकालना आता है ना सबको, वही चीज है। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि तीनों ने साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया, 2 दिन तक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी इन्होंने 2 दिन तक काम किया। तो कितना, एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो टोटल कितना, 6 काम। 2 दिन तक किया तो कितना काम कर दिया, 12 काम इन्होंने कर दिया। तो काम कितना बचा, तो बचा काम जो है वो क्या है हमारा, टोटल हमारा 36 काम है, 36 में से 12 काम लेस कर देंगे तो 24 काम बचा। जैसे ही ये 24 काम बचा, वैसे ही हमारा कौन छोड़ के जा रहा है, बी छोड़ के चला गया। 24 काम जैसे ही बचा वैसे ही बी छोड़ के चला गया। तो काम कौन करेगा, ए और सी करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। यानी 24 जो काम है वो ए और सी मिलकर करेंगे, ए और सी मिलकर करेंगे, यानी ए प्लस सी मिलकर काम करेंगे। तो कितना काम करेंगे, 4 की रफ्तार से, एक दिन में 4 काम, 2 दिन में 8 काम, ऐसे करते करते ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने दिन में, 8 चौक 32, 6 दिन में, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा, 6 चौक 24। इन 6 दिन में ये काम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट है? नो डाउट। चले आगे। चलिए अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेके चलते हैं, जिससे कि आपको और मजा आ जाए। पांचवा नंबर क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन। हाँ, तो 5वां नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, एक कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया था। अब 8 दिन में 20 व्यक्ति काम करेंगे, या 8 दिन में काम समाप्त हो जाए।
लेकिन कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। भाई 4 दिन तक उन्होंने काम किया 4 व्यक्तियों ने, और उनको क्या हो गया, कोरोना हो गया, वो छोड़ के चले गए। तो कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कितने दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई वो काम कितने दिन में समाप्त होगा, वो चीज़ इसमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि 8 दिन तक 20 व्यक्ति काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 160 काम कर लेंगे। अब 160 काम कर लेंगे तो इसको हम टोटल काम मान के चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ मान सकते, क्यों नहीं मानेंगे। भाई टोटल हमारा जो काम होगा वो कितना होगा, 160 काम होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बात को समझिएगा, मैं कहूं कि ये 8 दिन में 160 काम टोटल कर रहे हैं ये लोग, 8 दिन में 160 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे सब, यानी कि एक दिन का मैं काम कहूं, एक दिन का काम कहूं तो आप तुरंत कह देंगे 160 को 8 से डिवाइड दे दो आप, यानी कि 20 काम कर रहे होंगे। व्यक्ति सभी नहीं मतलब है, बस मुझे इतना बताइए 20 काम कर रहे होंगे कि नहीं, एक दिन में कर रहे होंगे। 4 दिन तक कंटिन्यू सब लोगों ने काम किया था ना, 4 दिन में तक कंटिन्यू सबने काम किया, यानी 4 दिन तक सबने काम किया, यानी कि एक दिन में 20 काम किया तो टोटल कितना काम करके गए, 80 काम कर लिया होगा 4 दिन बाद। अब 4 दिन के बाद 4 आदमी छोड़ के चले गए, तो यानी 80 काम तो पूरा करके गए ना 20 आदमी। 20 आदमी किए थे ना उन्होंने, उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं हुआ, उसके बाद छोड़ के चले गए ना। यानी टोटल 160 मेरा काम था, जिसमें से 80 काम हो चुके थे और 80 काम अभी बच गए थे। ये काम बचा था हमारा, बचा था कि नहीं बचा था, बचा था ना, बचा था। अब हमें एक बात बता दो प्यारी सी, क्या 4 आदमी छोड़ के जब चले जाएंगे 20 में से तो कितने बचेंगे आदमी, तो आप तुरंत कहेंगे सर 16 आदमी बचे, यानी कि 20 आदमी में से 4 आदमी छोड़ के चले गए, 16 व्यक्ति हमारे बच गए। बचे कि नहीं बचे? अब ये 16 व्यक्ति जो है ना, वही तो ये काम बचा हुआ करेंगे कि कोई दूसरा बंदा और आ जाएगा, नहीं आएगा ना। 80 जो काम है वो 16 ही व्यक्ति मिलके करेंगे, क्योंकि 4 दिन तो 20 आदमी किए थे ना, यानी 80 काम तो उन्होंने करके गए वो लोग, 80 काम तो भाई पूरा पूरा करके गए। बचा जो काम था वो 80 काम था, वो 16 लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 आदमी चले गए, कोविड हो गया था उन लोगों को। यानी 80 काम 16 व्यक्ति करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, तो आप तुरंत कह देंगे कि सर जी इसमें बताने की जरूरत नहीं है, 5 दिन में कर देंगे। अब टोटल दिन पूछ रहा है, भाई 4 दिन तो वो लगा के गए हैं सब लोग। भाई 4 आदमी जब 4 दिन तक काम किए उन्होंने, यानी कि टोटल 200 आदमी काम किए। भाई उन 4 आदमी को जोड़ लीजिए यदि आप, तो 200 आदमी काम किए 4 दिन तक, यानी 4 दिन तो हमारा वो हो गया, और 5 दिन ये 16 व्यक्ति काम किए, यानी टोटल कितना, 9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर समझिए बात को। भाई वो साफ साफ ये कह रहा है कि 4 दिन तक काम किए उसके बाद चले गए, तो 16 आदमी जो थे वो तो कंटिन्यू काम किए, 4 आदमी वो भी थे, 4 दिन तक उन्होंने भी काम किया, उसके बाद छोड़ के चले गए, तो 16 व्यक्ति बचे। ये आपका आंसर निकल आया। क्लियर? आगे चले, चलिए 6 नंबर पर। सिक्स नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने उस कार्य को 3,000 रुपये में करना तय किया, तो ए को कितनी राशि मिलेगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 6 नंबर, ए 9 दिन में काम करता है और बी जो है वो 18 दिन में काम करता है। बी जो है वो 18 दिन में काम करता है। टोटल हमारा काम कितना आ जाएगा, 18। ये 2 दिन में कर रहा होगा, ये 1 दिन में कर रहा होगा। भाई ये 2 दिन और 2 काम और 1 काम 1-1 दिन में कर रहे हैं, यानी ये जो है 18 काम 9 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में 2 काम कर रहा होगा। 18 काम को 18 दिन में कर रहा है, तो ये 1 दिन में 1 काम कर रहा होगा। दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। 3 ही काम कर रहे हैं ना, और उसी का वो पैसा भी ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 3,000 रुपये ले रहे हैं।
कितना ले रहे हैं, 3,000 रुपये ले रहे हैं। इससे कितना गुना, 1,000 गुना। तो ऐसे ये भी तो 1,000 गुना होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी ये कितना मिल रहा होगा इसको, 2,000 रुपये मिल रहे होंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। देखा जाए तो इनको क्या मिल रहा है, यही तो मिल रहा है भाई, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 3,000 रुपये मिल रहा है। इससे 1,000 गुना, तो ऐसे ये भी तो 1,000 गुना हो जाएगा। क्लियर, चले आगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। 7वां नंबर क्या कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए और बी ने उस कार्य को 22,500 रुपये में करना तय किया। उन्होंने सी की मदद ली और 8 दिन में काम समाप्त कर दिया, तो ए को कितनी राशि मिलेगी। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है, बी अकेला इसी काम को 24 दिन में करता है और सी की मदद ले ली इन्होंने। ए बी तो काम कर ही रहे थे, सी की मदद ले ली और 8 दिन में काम समाप्त कर दिया। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं। एलसीएम लिया गया तो कितना आ गया, 72 एलसीएम आ गया। ये 4 बार जाएगा, ये हमारा 2 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। सॉरी, ये हमारा 3 बार जाएगा, 3 बार। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना। अब जब तय किया उन्होंने तो 22,500 रुपये तय किया दो बंदों ने मिलकर, लेकिन काम नहीं पूरा हो रहा था तो सी की मदद ले ली। यानी तीनों मिलकर जब काम किए तो 22,500 रुपये उनको मिला, बट इनको तो 9 रुपये मिल रहा है। 22,500 रुपये मिला, इससे कितना गुना, 2500 गुना। तो ऐसे ही ए भी हमारा कितना हो जाएगा, 2500 गुना हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये इसको मिल रहे होंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे ये समाप्त होता है। फिर समझे बात को, ये तीनों काम किए तो भाई तीनों जब काम किए तो ये 8 दिन में काम समाप्त कर दिए। तीनों मिलकर 9 रुपये मिल रहा था, बट क्वेश्चन के अनुसार तो 12,500 रुपये मिल रहा है। कितना गुना, 2500 गुना। ऐसे ये भी 2500 गुना, यानी 10,000 हो गया। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।